वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। हमने प्रीवियस क्लास में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व किया था। कंटिन्यू करते हैं हम। यह है एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में 2008 में और बीकानेर यूनिवर्सिटी में 2012 में ये क्वेश्चन आया था, जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए आप, द परचेजेज मेड बाय बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स। यहाँ बिल्कुल क्लियर दे रखा है 3 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई एंड डिपार्टमेंट जेड। और ये आपको दे रखा परचेज। डिपार्टमेंट एक्स की परचेज है 3000 यूनिट्स, बिल्कुल क्लियर है, यूनिट्स है नॉट अमाउंट। 3000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स एंड 7200 यूनिट्स एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख। इट मीन्स हमको 3 लाख रुपीज़ को रुपीज़ में डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करेंगे। द सेल्स मेड बाय डिपार्टमेंट एक्स, यहाँ सेल्स भी यूनिट्स में दे रखी है, डिपार्टमेंट एक्स की एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये तो वेरी सिंपल, यहाँ यूनिट्स को 40 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी सेल्स। इसी प्रकार डिपार्टमेंट वाई की कैलकुलेट करेंगे, डिपार्टमेंट जेड की कैलकुलेट करेंगे। द क्लोजिंग स्टॉक व डिपार्टमेंट एक्स, यहाँ भी यूनिट्स में दे रखा है। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, नॉट P&L अकाउंट। एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ GP ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ऑन सेल्स, इज द सेम इन द ईच डिपार्टमेंट। सेम इन द ईच डिपार्टमेंट मीन्स इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट होगा, सेम रेट होगी। तो आप देखिए स्टेटमेंट, पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। यहाँ यूनिट्स दे रखी है आपको और सेल्स की पर यूनिट रेट दे रखी थी, तो सेल्स तो वेरी सिंपल कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर द डिपार्टमेंट ₹1,20,000, फॉर द डिपार्टमेंट वाई 2,70,000 एंड जेड 3,60,000। फिर हमने नॉशनल टोटल सेल्स कैलकुलेट की, सेलिंग प्राइस को परचेज यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपका 7,50,000। उसमें से हमने जो टोटल कॉस्ट दे रखी थी परचेज की 3 लाख लेस कर दिया, तो नॉर्मल टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 4,50,000। यानी हमने सेल्स में से परचेज लेस की तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और इन्फॉर्मेशन इसमें दे नहीं रखी, मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इन 200, तो 60% आ गया। और क्वेश्चन में क्लियर मेंशन कर रखा है कि सेम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रहेगी, तो फॉर द डिपार्टमेंट एक्स 60% एंड आल्सो फॉर द डिपार्टमेंट वाई 60% एंड सेम फॉर द जेड 60%। Then after we calculate department wise per unit cost and purchase cost. सेलिंग प्राइस में से लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारी आ जाएगी परचेज कॉस्ट पर यूनिट। और यूनिट्स दे रखी है क्लियर क्वेश्चन में, तो परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम पर यूनिट जो रेट हमारी कॉस्ट आई उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परचेज कॉस्ट आ जाएगी रुपीज़ में 48,000 फॉर द डिपार्टमेंट एक्स, 1,08,000 फॉर द डिपार्टमेंट वाई एंड 1,44,000 फॉर द डिपार्टमेंट जेड। फिर हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो रिवर्स चलता है, सेल्स में ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और लेस करेंगे परचेज, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट यानी रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी जो कॉस्ट आ रही थी वो पर यूनिट कैलकुलेट कर चुके हैं हम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, तो हमारी ओपनिंग स्टॉक रुपीज़ में, इसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ में कैलकुलेट हो जाए। देन आफ्टर वी प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक आपका आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, परचेज दे रखी है, सेल्स दे रखी है, तो वेरी सिंपल बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे डिपार्टमेंट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द फॉलोइंग परचेजेज वर मेड
ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 बाय बिजनेस हाउस हैविंग 3 डिपार्ट, यहाँ 3 डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं और ये परचेज दे रखी है। डिपार्टमेंट ए 1000 यूनिट्स, यहाँ भी यूनिट्स में दे रखी है, और टोटल कॉस्ट दे रखा है 1 लाख रुपीज़। तो हम यहाँ यूनिट्स को पर यूनिट से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो कैलकुलेट करके उसके बाद हम डिपार्टमेंट ए की परचेज रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार डिपार्टमेंट बी एंड सी की परचेज रुपीज़ में कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप देखिए स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल मीन्स ओपनिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ए के लिए 120 यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी के लिए 80 यूनिट्स एंड सी के लिए 152 यूनिट्स। और सेल्स दे रखी है आपको और रुपीज़ पर यूनिट भी दे रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स अमाउंट में कैलकुलेट हो जाएगी। फिर द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द सेम इन ईच डिपार्टमेंट। जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व की थी, सेम उसी टाइप की प्रॉब्लम है। यहाँ भी इस डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट की रेट सेम है। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ भी ओनली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो कॉलम हम ट्रेडिंग अकाउंट में 3 कॉलम इधर बनाएंगे फॉर डिपार्टमेंट ए बी एंड सी एंड आल्सो प्रिपेयर द 3 कॉलम्स फॉर डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। अब हम सबसे पहले परचेज यूनिट्स में दे रखी है, उसके लिए रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे। फिर उसी से ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। फिर क्लियर मेंशन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेल्स परचेज लिखेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लें। ये देखिए आप ओपनिंग स्टॉक परचेज और क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ में किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम सेल्स लेंगे, नॉशनल सेल्स। तो डिपार्टमेंट ए बी सी की यूनिट्स और इससे कैलकुलेट करके हम रुपीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से लेस करेंगे परचेज कॉस्ट टोटल। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इन 200, तो रेट आ गई 20% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आ गई। फिर हम सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही है। सेलिंग प्राइस में से लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। इसको हम यूनिट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारी रुपीज़ में होती जाएगी। आप देखिए आप यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, तो अमाउंट में ओपनिंग स्टॉक आ गया। इसी प्रकार अमाउंट में परचेज आ गई, इसी प्रकार अमाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। आप देखिए डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी यूनिट्स दे रखी है ओपनिंग स्टॉक की 120, 80 एंड 152। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट 16, 18 और 20। तो अमाउंट आ गया ओपनिंग स्टॉक का 1920, इसी तरह 1440 एंड 3040। इसको ओपनिंग स्टॉक को हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक फॉर द डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। Then after we calculate the purchase in rupees for the units 1000, 2000 and 2400 multiply by 16, 18 and 20, और जो अमाउंट परचेज किया है उसको हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में 2 परचेजेस फॉर द डिपार्टमेंट ए 16,000, फॉर द डिपार्टमेंट बी 36,000, फॉर द डिपार्टमेंट सी 48,000। Then after also calculate the closing stock rupees and write in the trading account credit side by closing stock for department A, B and C। इस प्रकार हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर सकते हैं। जिस प्रकार की हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आप एक बार वापस देखिए क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो हम
ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, उसमें से लेस कर देंगे सेल्स। मीन्स शुरू में हमारे पास इतनी यूनिट्स थी, इतनी और परचेज कर ली तो टोटल इतनी हो गई, उसमें से इतनी सेल हो गई, तो जो रिमेनिंग बचा वो बिना बिका हुआ स्टॉक रह गया, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक।